अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम, थैंक यू। अली भाई, आज का जो सेशन था, कल कल फर्स्ट ऑफ ऑल कल का सेशन जो है वो काफी बेहतर था। ऑल्दो वी सॉ इंटरेस्ट रेट्स बीइंग अनचेंज्ड, और स्टेट बैंक की जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो स्टेट बैंक की गवर्नर की जो स्टेटमेंट थी, वो भी जो है वो थोड़ी उन्होंने इस बात का इजहार करा था तो कि थोड़ी कॉशियस अप्रोच रहेगी आगे आने वाली मीटिंग्स में कट के हवाले से। लेकिन कल का सेशन काफी बुलिश था। आज भी हमने देखा कि थोड़ी बहुत अपसाइड आई मार्केट में, बट इवेंचुअली जो है प्रॉफिटिंग हुई मार्केट में। तो आज की मार्केट के हवाले से तो क्या व्यू है? जी बिल्कुल। चलिए देखिए, हमने लास्ट 2 डेज में देखा कि मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग काफी अच्छी रही है, और जो कुछ स्टेट इंश्योरेंस फर्म्स हैं जिन्होंने अपनी एक्विटीज में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, थोड़ा सा अपना एक्सपोजर इंक्रीज किया है। जब वैल्यूएशंस आपकी चीप होती हैं तो हम देखते हैं कि इस तरीके की जो है वो इन्फ्लोज आते रहते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल फ्रंट से हो या रिटेल फ्रंट्स पर हो। और यही वजह हमने देखी कि कल मार्केट में काफी अच्छी बुल मोमेंटम था। हाउएवर, जब मॉनेटरी पॉलिसी में अनचेंज अनाउंस हुआ तो एक्सपेक्टेड ये था कि शायद मार्केट थोड़ी सी डल मोमेंटम में रहेगी, बट कल काफी अच्छे मोमेंटम में रही। 600 पॉइंट्स के करीब तेजी देखी गई, पर आज भी हमने देखा कि सुबह 400 पॉइंट की करीब तेजी हो गई। कुछ 2 दिन में 1000 पॉइंट्स की रैली हुई। हाउएवर फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मार्केट में देखी गई, जैसे ही 66,000 के लेवल्स के करीब जो है वो मार्केट गई। तो आई थिंक ये जो है वो नॉर्मल है। ये थोड़ी मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, और स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस आ रही है। हमने देखा मीज़ान बैंक की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है। फिर दूसरे स्टॉक्स लाइक एयरलिंक, आज जनरल टायर अपर कैप था। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। और कभी किसी स्टॉक में मूवमेंट आती है, और किसी में किसी दिन किसी का इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड। ओके। अच्छा अली भाई, आज रात में पब्लिक टीवीएस का ऑप्शन भी है, तो इस में जो स्टेटस को रहा है, तो क्या इसका इम्पैक्ट आ सकता है आज के ऑप्शन में? क्या हमें यील्ड्स वगैरह इंक्रीज राइज करती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल। ये हम बिल्कुल आज के ऑप्शन में देख सकते हैं कि थोड़ी सी यील्ड्स जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। जी, मार्केट में पिछले काफी ऑप्शन से जो है वो व्यू ये था कि रेट कट होने वाला है। और इस बार भी जो है वो एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि अप्रैल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस होगा रेट कट का। बट सिंस ये इस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी की टोन थी इन्फ्लेशन को लेकर, वो थोड़ी सी कॉशियस थी, तो हो सकता है कि आज के टीबल ऑप्शन में जो पार्टिसिपेशन आए वो रिलेटिवली जो है वो हायर साइड पर हो। बट सिंस ऑप्शन का साइज इतना कम है, इतना छोटा है, और सामने से जो बैंकिंग सेक्टर के पास लिक्विडिटी है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ एंड ओमो, तो खैर ओमो से आप जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो नेगेटिव कैरी है। बट जो भी डिपॉजिट ग्रोथ वाली लिक्विडिटी अगर आप डिप्लॉय करते हैं, तो आई थिंक पहले तो लास्ट क्वार्टर में जो ऑप्शंस होते थे वो तकरीबन कुछ 1 ट्रिलियन के करीब का एक ऑप्शन होता था। इस बार का ऑप्शन तो 300 साढ़े 300 अरब रुपए का है, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को रेस करने में। बट हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी यील्ड्स या थोड़ी सी आज पार्टिसिपेशन जो है वो हाई लेवल्स पर आए। परफेक्ट। टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर स्टॉक, नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो आज काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हुई। आज प्रॉब्ली जो है वो ये खबर भी लगी थी मार्केट में कि कोर्ट का जो है फैसला आ गया। नेशनल बैंक नाउ हैज़ टू पे 60 बिलियन रुपीज टू इट्स एम्प्लॉइज इन फॉर्म ऑफ पेंशन, जो कि जिसकी वो प्रोविजनिंग करता हुआ आ रहा था। तो इस हवाले से आपका क्या व्यू है, और फ्यूचर आउटलुक क्या है नेशनल बैंक जी देखिए, नेशनल बैंक ने तकरीबन कुछ 7-8 साल से अपना डिविडेंड होल्ड किया हुआ था। और वो इसी वजह से होल्ड किया था कि उसकी एक पेंशनर्स की एक लाइबिलिटी है, एक लिटिगेशन है जो कि कोर्ट में चल रहा था। और वो उस फैसले के खिलाफ अपील में गए थे, और उसका भी अब फैसला आ गया है। और उन्हें पेंशनर्स को पैसे देने हैं, और 1 माह के अंदर कुछ 60 अरब रुपए देने हैं।
हावेवर जो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो टोटल जो कि लायबिलिटी बनती है वो 98 टू 99 बिलियन रुपीस के करीब बनती है, तो शायद एक महीने में 60 अरब रुपए देने हो, बट आगे वाले महीनों में जाकर आपको शायद 40 अरब रुपए और देने होंगे नेशनल बैंक को। अ, अब इसके दो एंगल्स है। एक एंगल तो ये है कि जब आप 98.5 बिलियन देंगे तो इसका अर्निंग्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वन टाइम नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट इसका पॉजिटिव एंगल ये है कि इतने सालों से जो लिटिगेशन चलती आ रही थी अब वो रिजॉल्व हो गई है, और अब नेशनल बैंक के पास कैपिटल बफर्स हैं कि वो अपना पे आउट रिज्यूम कर सकता है। और उसको जो जो नेशनल बैंक जो है वो पे आउट होल्ड ही इसी वजह से कर रहा था कि एटलीस्ट ये मामला अभी कितना और आगे चलता है और कितनी और प्रोविजन बुक करनी होगी। बट एक बात ये है कि जो अभी तक उनकी एक्सपेक्टेड अमाउंट थी वो अब फैसला आ गया है, तो जो भी अमाउंट होगी वो इस साल अब बस कंक्लूड हो जाएगी। और नेशनल बैंक की अर्निंग्स हमने देखा कि 25 से 26 रुपए की है और मार्केट प्राइस 30 रुपए की है। इसका कैपिटल एडुकेसी रेशियो 25% के करीब है, जो कि अगर ये पूरी हिट भी ले लेते हैं तो ये कुछ 19% के करीब हो जाएगा। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि इवन दो कि इन्होंने एक बड़ी जो है वो हिट ले भी ली है, उसके बावजूद ये अपना पे आउट जो है वो अब रिज्यूम कर सकते हैं। और अब नेशनल बैंक जो है वो जिस तरीके से 7 साल पहले अपनी अर्निंग्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पे आउट दे देता था, 50% से ऊपर पे आउट रेशियो रहता रहता था नेशनल बैंक का, तो हम आगे वाले दिनों में भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेशनल बैंक की जो डिविडेंड यील्ड है अब वो ये जो इसके डिविडेंड्स हैं वो रिज्यूम हो जाएंगे। परफेक्ट। अच्छा अली भाई, आपका आने वाले सेशंस में मार्केट के हवाले से क्या व्यू है? और अगले हफ्ते प्रॉब्ली रोल ओवर वीक भी है, तो आज फिर मार्केट ने, जैसे कि आपने कहा भी, कि मार्केट ने अगेन 61,000 के लेवल्स को जूनी अप्रोच, 66,000 के लेवल्स को जूनी अप्रोच करा, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत हमें एग्जॉशन नजर आई और प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। तो क्या व्यू है मार्केट का, और टॉपिक्स क्या हैं फ्रॉम योर ऑनवर्ड्स? जी, देखिए मार्केट में लग ये रहा है कि थोड़ी कंसोलिडेशन कंटिन्यू होती हुई लग रही है मार्केट में, सिंस मैंने आपसे कहा लिक्विडिटी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रंट पे भी है, या फिर जो डिविडेंड्स की डिसबर्समेंट्स हो रही हैं वो लिक्विडिटी भी है मार्केट में, तो मार्केट में कोई करेक्शन या डाउनसाइड नहीं लग रही है। हाउएवर मार्केट में सिंस कोई शॉर्ट टर्म में नियर टर्म ट्रिगर्स नहीं है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करेगी। हाउएवर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आएंगी। हमें लगता है कि नेशनल बैंक जिस तरह से आज एक खबर आई है, तो कल के दिन में नेशनल बैंक अच्छा परफॉर्म करते हुए लग रहा है। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स के स्टॉक, जिस तरह सर्कुलर डेट और आईएमएफ की बात हो रही है, कि जो है वो कमिट किया गवर्नमेंट ने कि हम सर्कुलर डेट को फ्रीज करेंगे, और पुराने का भी कोई प्लान इन्होंने प्रेजेंट किया है जो कि आगे वाले प्रोग्राम का पार्ट भी होगा, तो आई थिंक ईएनपी सेक्टर बेहतर है। तो आई थिंक जैसे जैसे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत करेक्शन आती जा रही है, हम अपने टॉपिक्स जो है वो लोगों के साथ शेयर करते ही रहते हैं रोज अपने न्यूज लेटर्स में और अपने मैसेजेस में। तो ओवरऑल मार्केट का आउटलुक थोड़ा सा कंसोलिडेशन का लग रहा है, बट ये आप समझे रेंज बाउंड टू पॉजिटिव मोमेंटम है। सॉरी शरीर, शायद आप म्यूट पर हैं। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।